हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ओके, अभी यहाँ से देखो क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। हमें ए पता चल गया है, फर्स्ट टर्म हमारा 7 है। क्या हमें डी मालूम है? देखो डी क्या होगा, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करना है, मतलब 10.5 को में से 7 को माइनस करना है। ये क्या हो जाएगा? 21/2 माइनस 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 माइनस 14/2 हो जाएगा। ठीक है, 21 में से 14 अगर हम निकाल दें तो हमें मिलता है 7/2, तो हमें डी मिल गया है। ठीक है, डी का वैल्यू हमें मिला है 7/2। क्या हमें एन पता है? एन तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें लास्ट टर्म पता है। लास्ट टर्म हमारा 84 है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे लिख देते हैं, चलो ए एन इज इक्वल टू 84। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल गई एपी से। अब देखो, अगर हमें सम निकालना है तो हमें एन की ज़रूरत है। एन के बिना हम लोग फाइन टोटल सम नहीं निकाल पाएंगे। तो हम निकालते हैं एन इससे, किससे? ए एन से। ए एन का क्या फॉर्मूला होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, राइट। ए एन हमें पहले से पता है 84 है, तो 84 लिख दिया। ए है 7, राइट, और एन नहीं मालूम। डी कितना है? 7/2। ठीक है, ओके। तो 84 ऐसे ही लिख दिया, 7 ऐसे ही लिख दिया, प्लस यहाँ पे 7/2 एन माइनस 7/2 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों टर्म को पास पास लिख देते हैं, तो 7 माइनस 7/2 प्लस 7/2 एन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 14 माइनस 7/2 प्लस 7/2 एन। तो ये क्या हो जाएगा? 7/2 प्लस 7/2 एन। ठीक है, ओके। अब ये 7/2 जो है ना, ये मैं 84 के पास भेज रही हूँ। तो क्या होगा? देखो 84 यहाँ पर है ऑलरेडी, ये माइनस हो जाएगा। 7/2 इक्वल टू 7/2 एन हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो क्या होगा? 84 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 168 माइनस 7/2 इक्वल टू 7/2 एन। ठीक है, 168 में से 7 निकालेंगे तो 161 और 2 एज इट इज़, 7/2 एन एज इट इज़। ठीक है, एन को मैंने अकेला छोड़ा और 7/2 को भेजा यहाँ पर 161/2 के पास, तो 161/2 ऐसे ही लिखा, और 7/2 यहाँ पर आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, मतलब 2 ऊपर और 7 नीचे। ठीक है, देखो 7 7 तो सॉरी 2 2 तो कैंसिल हो गया, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। तो यहाँ से हमें एन क्या मिल जाता है? 23। ठीक है, तो अगर हमें एन मिल गया है तो एस एन अभी निकालना बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, हमें एक और चीज़ जो पता चली है वो है क्या? एन इक्वल टू 23। अब मैं यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लगा रही हूँ। क्या होता है एस एन का फॉर्मूला? एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। एन कितना है? 23 है, 23/2 हो जाएगा। ए कितना है? 7 है, और लास्ट टर्म हमको मिला है 84। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23/2। 84 में 7 जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 91। ठीक है, 91 इंटू 23 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 2093, यहाँ पे /2 आ जाएगा। अभी देखो, इसको हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या हम डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 2093 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। ये जो 0 है उसको मैंने ऊपर ले लिया। ठीक है, देखो 2 1 ज़ा 2 और 0 यहाँ पर, तो यहाँ पे तो 0 बचा, ये वाला जो 0 मैंने ऊपर ले लिया।
अब यहाँ पे 9 बचेगा तो 2 4 जा 8 हो जाता है, वहाँ पे 1 बचेगा और ये आ जाएगा 3, 2 6 जा 12, क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो जो सबसे नीचे आता है वो सबसे ऊपर लेते हैं हम लोग, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 1, उसके बाद 1046 अपॉन 2, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1046.5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। डिवीजन मैंने आपको दिखा दिया है, फिर भी अगर आप यहाँ पर आंसर छोड़ते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।